गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे ज्योमेट्री का। जैसा कि हम आपको पहले से पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आप लोग एक चीज़ नहीं करते हैं, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने सर्किल के, अपने परिवार को। अपना सारा जो चैनल है आपका, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, सभी पे जरूर अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, ताकि सर पढ़ाते हैं, ठीक है। और जहाँ दिक्कत हो वहाँ सुझाव आप हमें दें, क्योंकि आपके तरफ से जो मैसेज आता है उसी के हिसाब से हम क्लास लेते हैं। इसके पहले आप लोग का था कि सर डिस्काउंट बनाइए, मैं वह भी बना दिया, ज्योमेट्री बनाइए सर। अब मैं ज्योमेट्री स्टार्ट किया हूँ, इसे भी 10 पार्ट में आपका ज्योमेट्री क्लास को मैंने ख़त्म कर दूंगा। मतलब पूरा के पूरा 10 पार्ट पढ़ाऊंगा। यानी कहने का मतलब ज्योमेट्री का कोई भी सवाल आपका 80 से 90% ईजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए हम लोग पार्ट 1 शुरू करते हैं। और बार बार आपको कहते हैं कि स्टडी जब भी कीजिएगा तो एक सिस्टमेटिक ढंग से, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, बस 2 मिनट वीडियो देखिए उसके बाद कुछ ही और देखने लग गए। नहीं, आप एकदम प्री प्लानिंग के साथ पढ़िए और कॉपी कलम लेके पढ़िए। जहां मार्क करना वहाँ मार्क कीजिए, जहां दिक्कत होती है वहां हमसे पूछिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं सवाल नंबर पहला पे। जैसा कि हम आपको बता दिए थे, समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है। समरूप में आपको बताए थे कि क्या कंडीशन है। समरूप में बोले थे कि यदि किसी त्रिभुज का तीनों कोण अलग ही अलग बराबर हो, जिसको हम लोग एंगल 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 कहते हैं, तो इन सभी केस में वह जो त्रिभुज होगा वो समरूप होगा। क्लियर है। आगे अब बोले थे सर्वांगसम के लिए 4 कंडीशन बताए थे। सबसे पहले इसमें बोले थे साइड साइड साइड, यदि किसी दो त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग बराबर हो, भुजा है यहाँ, इसमें एंगल होता है। और दूसरा आपको बोले थे एंगल साइड एंगल, क्या यानी दो गो कोण के बीच का भुजा, या एक होता है एस ए एस, दो साइड के बीच का एंगल, दो भुजा के बीच का कोण या दो कोण के बीच का भुजा। और एक होता है आर एच एस, जो होता है आपको राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, जो कि यह जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के लिए होता है, बाकी सब किसी भी त्रिभुज के लिए। तो इन सभी का आपको सिस्टम हम बताए थे पार्ट 1 में। क्या बोले थे, इसका थ्योरी ये होता है कि दो समरूप त्रिभुज हो या सर्वांगसम त्रिभुज हो, सभी का संगत भुजा, संगत माध्यिका, संगत ऊंचाई, संगत शीर्षलंब, उसके बाद परिमाप, यह सब समान अनुपात में होता है। समान अनुपात मतलब बट्टा में दोनों का अनुपात, सिर्फ एरिया छोड़ करके, क्योंकि एरिया जो है समान अनुपात में तो होता है, लेकिन वर्ग का अनुपात होता है, वर्गानुपात। यानी सिर्फ एरिया में स्क्वायर होगा, बाकी सब जो है समान अनुपात में होगा। क्या बाकी सब? माध्यिका, भुजा, शीर्षलंब, ऊंचाई, एनीथिंग, कुछ भी जो भी होगा। चलिए तो हम लोग आते हैं अपने पहले सवाल पे। आपको सवाल नंबर पहला हम बताते हैं। पहला सवाल कहता है त्रिभुज ए बी सी। मैं पहले फिगर को ड्रॉ कर दे रहा हूं, देख लीजिए। त्रिभुज क्या कहता है, ए बी सी। आगे उसके बाद कहता है कि ए बी है 9 cm, इसमें ए बी दिया है 9 cm, बी सी का मान क्या दिया हुआ है 6 cm, और AC का मान दिया है 7.5 cm। अब कहता है कि त्रिभुज DEF, एक DEF है, ध्यान से समझिएगा। एक त्रिभुज देखो, अब इसमें एक ध्यान रखिएगा, हमने नाम कैसे रखा है, ABC, ऐसे लेफ्ट से रखा है, तो यहाँ भी लेफ्ट से रखोगे, DE और क्या हो जाएगा F। सवाल हो गया। कहता है कि इसका समरूप है, ये सिंबल समरूप का आपको पता है ना। हाँ, संगत शीर्षलंब समानुपाती ये सब कब होता है, जब आपका सर्वांगसम या समरूपता, सर्वांगसम कह दिया है बेशक। अब कहता है इसमें EF का मान 12 है cm, तो कहता है DE का मान क्या होगा x। यही माने आपसे पूछ रहा है। आपको पता है कि सामने वाला होता है संगत, तो इसके सामने ये दिया है, इसके सामने ये दिया, इसके सामने नहीं दिया है, हमको इससे मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है तो ध्यान से समझिए। संगत भुजा समान अनुपाती है, 9 है, उसका सामने वाला x है, तो ये अनुपात में तो 9/x लिख दीजिए। क्लियर है। 9 बराबर x, 9 अनुपात x बराबर क्या लिखेगा, ए भुजा 6 है, उसका है 12, बराबर 6/12। मतलब ऐसे सिस्टम में सोल्व करने के लिए 2 ही चाहिए होता है, 2 भुजा इधर, 2 भुजा बराबर को उधर। तो बाकी इस पेयर से मतलब है नहीं, तो ऐसे भी ये नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए भुजा बट्टा ए भुजा, ए भुजा बट्टा ए भुजा, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ये जब क्लियर है दोनों तो इस बट्टा इस, यानी 9/6 बराबर क्या लिखिएगा, x/12। ये दोनों फंक्शन सेम है, काट लीजिए। 6 दूना का 12, x का मान 9 दूनी का 18 cm। यहाँ से भी आप काट लीजिए, 6 दूने का 12, 9 दूनी का 18। क्लियर है। तो आपको ये सिस्टम पता है, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है, सही है।
क्लियर है। चलिए, तो ये सर्वांगसम का सवाल था, आपने इसे हल कर दिया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पे आइए। सर्वांगसम समरूप जैसे ही देखते हैं आप, उसे तुरंत आप हल कर दीजिए, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर ये आपको दिक्कत ही आती है तो आप जो है पार्ट 1 जरूर देखिएगा, पार्ट में हमने बेसिक डील कर दिया है। अब देखो क्या कहता है, DE पैरेलल BC। अगला सवाल थोड़ा सा हटके है, परेशान होने की बात नहीं है, देख लीजिए। कहता है ADBE और C, क्लियर है। चलिए, कहता क्या है E और C। सवाल में कहता है AC का मान 5 दिया हुआ, AAC आपका पूरा 5 cm है। AD का मान दिया हुआ है A वाला 3 cm, क्लियर है। आगे उसके बाद BD का मान ये भी दिया हुआ है 7 cm। तो कहता है AE का मान क्या होगा, A और E, इसका मतलब A वाला मान पूछ दिया। अब देखो इसमें एक इंस्ट्रक्शंस दिया है, DE पैरेलल BC, मतलब A लाइन और A लाइन कहता है पैरेलल है। आपको पता है कि जैसे सर्वांगसम और समरूप में आप लिखते हैं समानुपाती, वैसे ही एक त्रिभुज का भुजा जब पैरेलल होता है, इस केस में भी होता है 10 बाई 10, याद है आपको। चलिए, तो इसमें देखिए, पहले देखो बड़ा इधर का त्रिभुज का पूरा दिया हुआ है 7, उसके बाद इतना दूर का है 3, तो बस वैसे ही उधर भी लिखिए। तो इधर का पूरा क्या दिया हुआ है, सॉरी, इधर का पूरा आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा के पूरा 7, 3, 10, क्लियर है ना। क्योंकि जो 7 दिया हुआ है वह किसका मान है, तब BD का मान था। तो ये 7 है 3, पूरा 10, तब पूरा बट्टा ये लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 10 बट्टा पूरा 3, इधर भी पूरा, तब पूरा है इधर में 5, अब बट्टा इतना सुन। तब बोलिए सेम पोजीशन वाला 10 बाई 10, क्लियर है। तब बोलिए 5 बाई x, इसको काट दीजिए, 5 दूना का 10, 3 बट्टा 2, x का मान बोलो क्या आएगा, 1.5 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल को हल कीजिए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, समझिएगा। कहता है ABC में PQ BC के समानांतर, देख लीजिए आपका ट्रायंगल दे दिया है, त्रिभुज ABC। कहता है कि PQ BC के समानांतर है, एकरा में P या Q है, ये BC के समानांतर है। बस वही बात हो गया, पैरेलल वाला कोई दिक्कत नहीं है। तो AP अनुपात PB, AP और PB ये दिया हुआ अनुपात में कितना, 1:2, 1 है और ये 2 है, अनुपात में है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए नहीं पड़ेगा कि 1 इसको x मानोगे, इसको 2x, था 1x बाई 2x था, x था, इसे भी कट ही जाएगा। और बट्टा मतलब अनुपाते न होता है। अब कहता है AQ का मान दिया हुआ है 3 cm, ठीक है। तो AC का मान क्या होगा, AC मतलब आपसे पूरा पूछ दिया। देखो इधर पूरा पता है, ये पता है, इधर भी पूरा पता हो जाएगा। तो 2 है 1 3 है, इधर का ये, तो बोलो पूरा बट्टा इतना शून्य, यानी 3/1। इधर भी बोलो पूरा x बट्टा क्या हो जाएगा, पूरा बाई इतना, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करो, 3 तिया का बोलो कितना आ जाएगा। सवाल है आपका CM में है, जवाब भी बोलिए CM में आएगा क्या। चलिए अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल क्या कहता है, समझिएगा। अगला में भी आपका फिगर दे दिया है, एकदम सवाल को ज़बरदस्त तरीका से बनाइए। हम बार बार कहते हैं कि ज्योमेट्री जो है वो थ्योरी बेस्ड है। अगर ज्योमेट्री का थ्योरी पता है तो सवाल में कहीं से कुछ ही आपका नहीं होने वाला है, जिसके लिए हमने पार्ट 1 बना दिया है, ठीक है। इसमें भी देखिए कह दिया DE पैरेलल BC, सभी का नाम दिया हुआ है, ABCD और E, बिल्कुल अंदाज में बनाइए। ABC एकरा में ये दोनों पैरेलल है, तो बस वही सिस्टम लगेगा समान अनुपात वाला। अब देखो क्या कहता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABC, देखो पूरा का दिया हुआ एरिया, इस पूरे का एरिया क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका ABC का कितना, और AD का 9:1, ये 9 है। तो क्षेत्रफल दिया है आपका AD और E। देखो AD का क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, 9:1 मतलब 9 1 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि अनुपात का मतलब जब बट्टा लिखोगे तो x मानो चाहे मत मानो। तो देखो ये बड़ा त्रिभुज का दे दिया है। जो थ्योरी हमारा होता है वो क्या होता है, त्रिभुज के हिसाब से ना होता है। ऐसा नहीं है कि A बाई A हम लिखते हैं, कर मतलब क्या, ये बड़ा त्रिभुज का ये भुजा है, छोटा का ये भुजा है, इसको अलग करोगे तो कुछ ही ऐसा बनेगा, 2 त्रिभुज नहीं बन रहा है, क्लियर है ना। जैसे यह भी आपका पैरेलल 2 ही त्रिभुज के लिए होता है, भले एक ही में है, अलग अलग करोगे तो देखो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। A बाई A जैसे भी लिखते हो। चलो अब यहाँ पर जो है ये ABC का दिया है एरिया, किसका मतलब पूरे का, और छोटा वाला का दे दिया है। तो सवाल क्या कहता है, AE का मान 3 है। देखो AE का मान 3 है,
एई का मान पूछ रहा ना, एई का मान 3 था, पूरा एसी का मान पूछ रहा, नहीं पता है, पूरा का मान पता है तब बोलो ना। एक्स मान लो, एक्स क्लियर है ना। चलो अब तुमको एरिया दिया हुआ, देखो बड़ा का एरिया लिखो, बड़ा का एरिया बट्टा छोटा का था, 9 बट्टा क्या होगा 1, ठीक है। बड़ा का एरिया पूरा का बट्टा छोटा का, क्लियर है। तब बड़ा बट्टा छोटा, तब बड़ा का भुजा देखो ये वाला ना हो जाएगा जी, एक्स ना हो जाएगा, जैसे यही फिगर अलग अलग किया था। बड़ा का ये भुजा ये वाला, तो बड़ा का ये हो गया आपका एक्स, ये छोटा का तो ये वाला ना हो जाएगा। तो 3 दिया हुआ है, लेकिन याद रखना ये एरिया दिया है, एरिया के सेंस में सब चीज़ क्या होता है, स्क्वायर ना होता है जी। तो एरिया के सेंस में एरिया वाले का नहीं, अदरवाइज का स्क्वायर, ये माध्यिका रहे भुजा रहे कुछ भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 का 81, 81 का वर्गमूल ना होगा जी। तो क्या आ जाएगा फाइनली अभी आपका 9 आ जाएगा, क्लियर है। देख लीजिएगा ये 3 का स्क्वायर है, तब बोलिए 9, 9 का 9 81, एक्स का वर्गमूल फिर निकालेगा तो 9 ना आएगा। चलिए क्लियर है, अगला सवाल पे आइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है हम लोग समझते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल में कहता है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, कहता है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा। AB और C एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें AB तथा AC पर, AB और ये है एक बिंदु है, इसमें P है और इसमें Q दिया हुआ है, PQ पैरेलल BC, बस वही बात है। देख लो यहाँ भी पैरेलल बोल दिया तो वो सिस्टम लागू होगा। क्या लिखा हुआ है कि PQ का मान 5 है। देखो जी कहता है कि ये पहले सुनो, ABC समबाहु त्रिभुज है, कर मतलब ये तीनों के तीनों भुजा क्या था, समबाहु है, तो बराबर है। अब देखो PQ का मान ये वाला दिया है 5 था, आपको पता है कि जब ये 5 दिया है, ठीक है। अब तुम बात को समझना, क्या कहता है कि APQ का क्षेत्रफल क्या होगा, APQ का, इस त्रिभुज का क्या कहता है। अब ये तुमको सबसे पहले पता है ही नहीं कि ये त्रिभुज है कौन सा। सुनो ये और ये तो पैरेलल है कि नहीं है, क्लियर है। और ये पहिल का समबाहु त्रिभुज है, कर मतलब क्या है कि सब भुजा बराबर और सब कोण क्या डिग्री होगा, 60 डिग्री। देखो तो हो जाएगा सब कोण 60 डिग्री। अब देखो जब ए और ये पैरेलल है तो ये देखो तो तीसरा लाइन है ना, तो ए और ये कोण बराबर होगा, कैसे, संगत कोण आपस में बराबर, यहाँ भी वही बात है। तो संगत कोण आपस में बराबर, देखो हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में भी तो सब 60 हो गया, कर मतलब इसमें भी सब भुजा बराबर, तो सब हो जाएगा 5 5 5। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, सही है ना। √3 में ही आंसर दिया था, देख लो √3/4 भुजा का स्क्वायर 5 × 5, भुजा तुम्हारा क्या निकाले हो 5 है ना जी। तो 5 का स्क्वायर 25, क्या हो जाएगा 25 √3/4 CM का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल स्क्वायर, इसी को हिंदी में कहते हैं वर्ग CM, इसी को क्या कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए क्या करना था कि ये जब आपका समबाहु है सब 60 है और ये दोनों पैरेलल, तो संगत कोण बराबर होता है। जब ये सब 60 हो गया तो सब भुजा बराबर, तो ये 5 तो सब 5। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 गुने भुजे का स्क्वायर, भुजा 5 है, मान रख दीजिए। चलिए अगला सवाल पे आइए। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, त्रिभुज ABC, देखिए सवाल में दिया हुआ है आपका त्रिभुज AB और C, ध्यान दीजिएगा। में AB AC पर 2 बिंदु है D और E, इस पर है D और इस पर दिया हुआ E, क्लियर है। तो कहता इस प्रकार चुने गए हैं कि AD बराबर 1/3 AB। आगे देखिए क्या कहता है, AE बराबर 1/3 AC। तो कहता है सवाल में कि BC का लंबाई अगर 15 है CM में, तो ये वाला क्या होगा, देखो कुछ नहीं है, D का मान है ना। सबसे पहले देखो तो AD क्या है, AD जो है छोटा त्रिभुज है, जो इसका संगत भुजा कौन है, बड़का का सामने वाला AB, तो ये AB का 1/3 है, जो छोटका है वो बड़का का 1/3 है। यहाँ देखो तो AE का मान जो दिया है, AE का मान वो पूरा AC का क्या दिया हुआ है, AE मतलब 1/3 दिया हुआ है, एक मतलब छोटका जो है वो बड़का का 1/3 है। तो जब 2 भुजा 1/3 है तो तीसरा भी वही होगा, ये 15 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 का, यह हो जाएगा 15 का 1/3, एक मतलब 5 CM हो जाएगा। जब छोटका बड़का का 1/3 है तो ये भी आपका 1/3 हो जाएगा, ये 15 तो 1/3। अब आप चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे, देखो कैसे, रेशियो से AD बराबर
AD बराबर हो जाएगा आपके, या ऐसे हाँ लिख दो, AD बराबर 3AD बराबर हो जाएगा AB। तो AD अनुपात AB रेशियो होता है बराबर में उल्टा 1:3 हो जाएगा। यहाँ से भी निकालो तो इसका मान AE अनुपात क्या हो जाएगा, AC तो क्या होगा 1:3। अब तुम देखो ऐसे भी बनाओ, AE का मान हो जाएगा 1, AC का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा जी। इधर से बोलो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, निकालना ये है। तो देखो 3/1, ठीक है, बड़ा बट्टा छोटा, इधर से बोलो तब 15 बट्टा छोटा x हो जाएगा। तो 3 पंचे 5, बोलिए 15, x का मान 5 नहीं आएगा। तो ये इतना हमको करना पड़ा तब आया डायरेक्ट। जब हम देख लिए कि 2 को 1/3 है तो तीसरा भुजा भी क्या होगा 1/3 ना हो जाएगा। कंप्लीट बात है। चलिए अगले सवाल पे आइए। तो सवाल को आपको सॉल्व करने के लिए इतना लिखने का आवश्यकता नहीं है, बस जब भी क्लास कीजिए थ्योरी को एक बार जरूर देख लीजिए। देखिए अगला क्या कहता है, अगला में आपका फिगर दिया हुआ है BXA बाई और C, क्लियर है ना। तो कहता है BX अनुपात AB का मान XY पैरेलल AC, A और ये पैरेलल है, ठीक है। AB कहता है कि XY जो रेखा है त्रिभुज को 2 समान क्षेत्र में बांटता है। क्षेत्र माने एरिया, इसका एरिया 1 होगा तो इसका भी एरिया क्या होगा 1 हो जाएगा। अब देखो तुमको पता हो गया कि दोनों का एरिया दे दिया। तो सबसे पहला बात है BX मतलब ये और ये भी मतलब ये पूरा यही ना। तो देखो कुछ नहीं, बड़ा का क्षेत्रफल बट्टा लिखो त्रिभुज, बड़ा का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज, वही पैरेलल वाला सवाल है, सिर्फ देखो फिगर उलट दिया है। तो कुछ नहीं, तो चलो बड़ा का क्षेत्रफल बट्टा छोटा का, था बड़ा का ये भुजा क्या है उसके सेंस में, तब BA है कि AB है, देख लो पहले क्या दिया हुआ है AB है ना। आज छोटा का बोलो तो क्या होगा BX, तो BX लिखो। अब आप कह सकते थे कि छोटा का तो ये भी होगा B बाई, तो आंसर BX में ना दिया है जी, इस भुजा में, तो ठीक है छोटा बड़ा और बड़ा छोटा, तो यहाँ भी हो गया। और एरिया के सेंस में स्क्वायर, क्लियर है ना। तो बड़ा का एरिया क्या होगा, त्रिभुज है बड़ा, तो बोलिए 1 का 1 2 ना होगा जी, और छोटा वाला तो 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा AB बट्टा BX, स्क्वायर इधर में आएगा तो सीधे सीधे वर्गमूल चढ़ा दो ना, तो हो गया नहीं है। AB का मान क्या हो जाएगा √2, क्लियर है ना, देख लो ऊपर वाले का ऊपर वाला, अब BX का मान 1 यानी 1:2 क्या हो जाएगा √2। ऑप्शन नंबर B होगा जी, देख लीजिएगा। इसी सवाल पे अगला है, देखिए अगला सवाल क्या कहता है, दिए गए चित्र में DE पैरेलल BC, अच्छा फिगर भी आपका दे दिया है, ABDCE जो भी हो सब दे दिया, क्लियर है। अब कहता है ADE और समबलम त्रिभुज ADE ये वाला, इसका एरिया क्या दे दिया है 4, अब BDEC समबलम चतुर्भुज है जो भी हो, इसका सिर्फ दिया है 5, 4:5। तो DBC का मान क्या होगा, D/BC का मान, देखो D कौन है D और E, अब BSC छोटा वाला का ये बड़ा वाला, कोई बात नहीं है। चलिए लिख देना, त्रिभुज बड़ा का क्षेत्रफल बट्टा ये पैरेलल है तो सही काम करेगा ना, त्रिभुज छोटा का ये भी समानुपात में होता है जी, पैरेलल में, समरूप में, सर्वांग में, सब में, एक कोण समद्विभाजक में। चलो ये हो गया। तब बड़ा का क्षेत्रफल बोलो, बड़का का भुजा कौन है BC के रिस्पेक्ट में दिया है, तो लिखो BC है। छोटका का क्या हो जाएगा जी D हो जाएगा, देख लो तो AD सही है ना, सही है। एरिया के सेंस है तो सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा। बड़का का बोलो त्रिभुज के हिसाब से 5 है 4 9, छोटका का बताओ क्या हो जाएगा 4 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा BC बट्टा D, इधर भेजो वर्गमूल, BC का मान 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, यहाँ लिखो, और D का 4 का वर्गमूल, था बोलो 2 क्या हो जाएगा 3, देख लो दिया हुआ है। आइए 42 नंबर के सवाल में, सॉरी अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, समझिएगा। फिगर इसमें भी आपका दे दिया है, AQ O P और B, कहता है PB का मान है 9 cm, AQ का मान क्या होगा X नहीं पता है, PB का मान क्या दिया है जी 9,
AO का मान दिया है ये 10 cm और PB का मान 9 और BO का मान 6। देखो ये दिया है 6 cm। सिंपल सा बात कहता है कि AQ का मान क्या होगा ये वाला। देखो अब यहाँ पर क्या लगाएगा, यहाँ भी डबल त्रिभुज है तो सर्वांगसम लगा दो, न लगेगा। कैसे पता है, ये समकोण है ना जी, तो एक मतलब ये सीधा होगा। एक कोण मैच किया। अब देखो ये जब समकोण है तो सीधा है, तो एक कोण और ये कोण बोलो एकांतर कोण आपस में क्या होता है बराबर। दो कंडीशन मैच किया और वर्टिकल या पॉजिटिव एंगल है आपस में बराबर, तब बोलो सर्वांगसम हुआ कि नहीं हुआ। तब बोलो सीधा सीधी मैच कर दो तो क्या हो जाएगा 10/x हो जाएगा ना। इधर में बोलो तो क्या होगा 6/9 हो जाएगा। देखो इसके हिसाब से ये हम कह देते हैं ये आपका बेस हो जाएगा ना 10/9, ये हो जाएगा 6/9। ये इसको लंब मान लिए, वहाँ भी लंब है तो लंब नीचे आधार ऊपर, आधार बट्टा लंब तो आधार बट्टा लंब। क्लियर। अब बोलिए 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, x का मान बोलिए 15 आएगा जी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए सवाल क्या कहता है, AC का मान ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा। कहता है AC का मान ज्ञात करें। AC का मान A, B और C। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा 4 cm, 2 cm एंड 1.5 cm, ये हो जाएगा D। कहता है AC का मान A वाला बताइए। सबसे पहले तुम ये बताओ कि यहाँ पर जो थ्योरी काम करेगा वो कौन वाला याद है आपको। यह भी सर्वांगसम टाइप का थ्योरी है। बोले थे ना कि सर्वांगसम एक भुजा पैरेलल समरूप या एक कोण समद्विभाजक में भी वही लगता है। तो क्या लिखोगे 4/2 लिखो। 4/2 बराबर A/A और इधर में कब एक कोण समद्विभाजक होगा तब थ्योरी में देख लो। और इधर होगा 1/1.5। बोलो सही है। तो क्या लिखेगा 2 दूनी 4, 1.5 दूनी बोलिए 3 cm आएगा। तो 10/10 और 10/10 या ऐसे भी लिख सकते हो 4/x हो जाएगा बराबर 2 क्या हो जाएगा 1.5, 2 दूनी 4, 1.5 दूनी 3, x का मान बोलिए 3 cm आ जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल भी आपका यही है, लेकिन क्या है कि यह लैंग्वेज में दे दिया है तो घबराने का नहीं। ABC में AD कहता है त्रिभुज ABC में AD क्या है जी लंब है, आंतरिक द्विभाजक है। द्विभाजक माने दो भाग में बांट रहा है। BC को बिंदु D पर काटता है। यदि BD का मान दिया हुआ है 5 cm, अब BC का मान क्या दिया हुआ है पूरा दिया हुआ है 7.5 cm, तो एक मतलब ही 2.5 cm होगा कि नहीं होगा। अरे जब ये पूरा इतना दूर है 5 है, पूरा 7.5 तो 2.5 हो जाएगा। तो कहता है ना कि AB अनुपात, देखो क्या कहता है AB अनुपात AC का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है 10/10 लिखो ना। तो क्या हो जाएगा जी ये वाला AB बट्टा या ऐसे लिख दो अनुपाते में, तो AB अनुपात क्या हो जाएगा AC। I/A लिख दो तो 5 बोलिए 2.5 हो जाएगा। 2.5 दूनी का 5, 2/1 AB का 2 AC का 1 बोलिए 2 अनुपात क्या होगा 1 आएगा। चलिए अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल कहता है त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक जो है ये बराबर 2 भाग में बांट रहा है। कहता है कि AD है A और D, BD का मान है 2.5 cm, AC का मान 4.2 cm, AB का मान है 6 cm, तो CD का मान क्या होगा। क्लियर है लिखो क्या होगा 6/2.5/4.2/x। सही है ना 6/2 4.2/x। क्लियर है देख लीजिए पहले सब लोग। सही है ना 10/10। अब यहाँ से ही हटेगा तो नीचे में क्या आएगा 10 ही आएगा। ये हटेगा तो यहाँ से भी जाएगा, नीचे से 10 जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा 7 छक्का 42। सही है ना जी। अब देखो यहाँ से ये कट गया 2 पंचे 10, 5 पंचे 25, 5 दूनी क्या हो जाएगा देख लो 7 दूनी 2 दूनी 4x बराबर 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7/4। आंसर क्या दिया है तो आंसर दिया दशमलव में 4 एकम 4 3 7 चौका 28 2 5 1.75। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए कैलकुलेशन को सिर्फ फास्ट रखिए, बाकी सब वही चीज़ है जो हमने थ्योरी में बता दिया है।
अगला लिखा है सिंबल के रूप में त्रिभुज ABCD समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है, किसका है भाई? तो त्रिभुज जो है DE और F के, क्लियर है। तो कहता है ना कि AB का मान है 4 cm और BC का मान दिया हुआ है 6 cm, AC का मान है 9 cm और DE का मान है 8 cm और तक FD का मान क्या होगा ये वाला। चलो तो एक सामने ओकर सामने इसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या लिखिएगा? A बट्टा वो 4/8, चाहे A बट्टा A भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 4/8 क्या हो जाएगा जी? 9/x हो जाएगा। 4 दूनी का 8, 9 दूनी का बोली x का मान क्या आएगा? 18 आएगा। क्या 18 cm? अगला सवाल पे हम आते हैं। सवाल चलिए अगला सवाल क्या लिखा है? दो समरूप त्रिभुज है, देख लीजिए। त्रिभुज का नाम नहीं दिया है ABCDEF, कुछ भी नहीं, समरूप त्रिभुज है। इस दोनों का एरिया दे दिया, देखो पहला का दिया है 100 cm स्क्वायर और इसका दिया है 16 cm स्क्वायर। बहुत सिंपल। यदि बड़ा त्रिभुज ये ना होगा जिसका एरिया बड़ा होगा, बड़ा त्रिभुज का बड़ा भुजा, मान लो कि ये भुजा बड़ा होगा 25, तो छोटा त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा तो एक सामने वाला ही ना होगा, तो x मान लो कि होगा, क्या होगा? एरिया दिया हुआ है 100/16 बराबर, बोलो 100/16, तो क्या लिखेगा? 25/x लिखोगे, ठीक है ना। एरिया के सेंस में क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा जी। देख लो अब क्या करोगे, इधर भेज दो पहले। स्क्वायर जब इधर भेजेगा 1/2, ये बनेगा 10, ये बनेगा क्या? 4। 25/x बोलिए, 5 दूना का 10, 5 पंचे 25, x का मान बोलिए तो 10 ही आता है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल क्या कहता है? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया हुआ है, देख लीजिए। इसमें भी आपका दो समरूप त्रिभुज है कंप्लीट। एगो का एरिया दिया हुआ है 25 वर्ग cm और दूसरा का दिया हुआ है 36 वर्ग cm। पहले त्रिभुज का ऊंचाई, इसका ऊंचाई दे दिया है कितना? 5 cm। तो इस दूसरा त्रिभुज का ऊंचाई नहीं पता है, सिंपल 25/36 एरिया है 25/, तो बोलिए 5/x ऊंचाई रहे चाहे कुछ भी, एरिया के सेंस में स्क्वायर ये कट जाएगा जी। 36 में बोलिए x का वर्गमूल कितना हो जाएगा? इधर जाएगा वर्गमूल, x का मान 6। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो ये सवाल का रहा जवाब। अगला सवाल पे जल्दी से हम लोग आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? त्रिभुज ABC, ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DE और किसका? F का। AM लंब है BC पर, AM लंब है BC पर और DN लंब है DN EF पर। तो कहता है AM DN का अनुपात 3:2। अनुपात में x मानो चाहे ना मानो, अनुपात माने बट्टा इसको कट जाएगा। तो A का एरिया दिया है 60, देखो इसका एरिया दिया हुआ है 60 cm का स्क्वायर। तो कहता है कि त्रिभुज DEF इसका दिया हुआ है, एक का एरिया क्या दिया हुआ है? 60 cm का स्क्वायर। तो कहता है ABC का, तो ये नहीं पता है, तो x मान लो। चलो क्या लिखेगा? x/60 एरिया ना है जी, बराबर बोलो ऊंचाई रहे चाहे लंब रहे, सिंपल है, स्क्वायर होगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 का स्क्वायर, जल्दी से बोलो 4, 4 से काटो 15, 15 चौका क्या हो जाएगा? 60 ना। 4 15, ये बोलो 3 का स्क्वायर 9, 15 नमा 35 से 135 एरिया है, तो cm का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। चलिए क्लियर है? अगला सवाल पे आइए। क्या कहता है? दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है जी। ये दोनों त्रिभुज का ऊंचाई है, एगो का है 13 और एगो का है 15। तो जब दो समरूप त्रिभुज का ऊंचाई 13, 15, तो संगत क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो सीधा सीधी बात बताओ ना, क्षेत्रफल नहीं पता, इसका एरिया x मानो, इसका एरिया क्या मानेगा? तो x/22 बराबर 13/15 एरिया के सेंस में स्क्वायर। एगो का 13 का स्क्वायर 169 और एक पहला का एक आएगा 225, रेशियो में पूछ रहा है। क्लियर है? ऐसे भी आपको पता है कि एरिया स्क्वायर में होता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल पे हमें आते हैं। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है जी।
एगो का 16 दिया है और एगो का 49। इसका माध्यिका का अनुपात क्या होगा? चलो एकर माध्यिका x मानो, एकर माध्यिका y। बताओ 16 बट्टा क्या होगा? 49। x बट्टा क्या होगा? लेकिन स्क्वायर, तब बोलो स्क्वायर आएगा वर्गमूल 4 एकर हो जाएगा। आई 49 का वर्गमूल क्या आएगा? 7 ही आ जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो अगला सवाल कहता है त्रिभुज ABC, ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQ और क्या है? R है, समरूप है। इस दोनों का परिमाप दे दिया है। पहला का परिमाप क्या है? 36 cm, एकर परिमाप है 24 cm। अब PQ का मान दिया हुआ है 10 cm। तो कहता है ना कि AB का मान क्या होगा, ठीक ना। ये परिमाप है तो लिखो ना x बट्टा 10 अब बराबर ये भुजा बट्टा ये, बोलो क्या हो जाएगा? 36 बट्टा 24, 12 तिया 36, 12 दूना 5, 15 आएगा जी। x का मान क्या आ जाएगा? 15। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे देखिए, तो लिखा है त्रिभुज AB और C, ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज AB और C में PQ जो है ना, भुजा ABAC का मध्य बिंदु है। देखो AB का है P और AC का मध्य बिंदु Q। ध्यान से समझिएगा, जैसे ही ये मध्य आ गया तो यह भी इसका पैरेलल होगा। पैरेलल का थ्योरी भी चलेगा, लेकिन इसका ही आधा होता है मध्य के केस में, ठीक है। चलिए तो कहता है कि ABAC पर अब कहता R एक बिंदु है खंड PQ पर, खंड माने टुकड़ा है, PQ पर R बिंदु है। अब PR और RQ का अनुपात है 1:2। इसको x मान लो, इसको भी x, रेशियो अनुपात खत्म हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। अब कहता है PR का मान 2 है, तब PR यही है ना जी x, यानी x का मान 2, तो ये 2x, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 2 दूना, यानी ये होगा 2 और ये होगा 2x का मान। PR का मान x बराबर 2, क्लियर है ना। तो 2x बराबर 4, तो ये होगा 2 और ये होगा 4। एकर मतलब पूरा PR का मान क्या हो गया? 6। तो एकर मतलब ये वाला मान क्या होगा? इसका ही दुगना ना होता है जी, इसका ही आधा तो इसका ही दुगना, तो 6 दूनी का। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पे आइए। बस 1-2 सवाल और है, ध्यान से समझिएगा बात को। देखो सवाल क्या कहता है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज A और B और C में कहता है ना कि ABC में AC भुजा पर कोई बिंदु D है। AC पर देखो ये बिंदु D है। क्लियर है? इसलिए हम मिला दिए कि आगे कह रहा है AB, BC, AD और DC पर P बिंदु है। इस पर बिंदु देखो P है। AB पर कौन है? P। अब BC पर कौन है जी? Q। और AD पर है X और CD पर है Y। क्लियर है? इसको मिला दो पहले। अब देखो तुम क्या कहता है, पहले ही बोल दिया है कि कोई बिंदु D है, ये वाला है ना जी। तो ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज ABC में अब कहता है कि ये सब मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु में ये सब मध्य बिंदु है। तो एकर मतलब अगर हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इसका ही आधा होगा, और इस त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो इसका ही आधा होगा, ठीक है। तो कहता है PXQY का मान, देखो PX का मान पूछा है ना जी, तो PX का मान एकर आधा होगा, यानी बोलो BD/2 लिख दे, समझ जाओगे। इस त्रिभुज में देखो तो जब ये मध्य बिंदु है तो एकर आधा होगा। क्लियर? अब देखो इधर वाला त्रिभुज में तो एकर ही आधा होगा क्योंकि मध्य बिंदु है। तो QY का जो मान होगा वो भी BD/2 होगा ना, इसका आधा होगा। तब BD/2 दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? 1:1। इक्वल रेशियो का मतलब आपको पता है ना, एक अनुपात क्या होता है जी? 1 होता है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलिए अगला सवाल पे आइए। अब कहता है त्रिभुज ABC में AB व AC के मध्य बिंदु D और E है। देखो त्रिभुज ABC, AB और BC कहता है AB व AC के मध्य, AB का मध्य बिंदु क्या है? D है, और AC का मध्य बिंदु E दिया हुआ, ठीक है ना। अब देखो क्या कहता है, AB का मान है 12। देखो AB का ये वाला मान दिया हुआ है 12, ये मध्य बिंदु है। अब BC का मान कहाँ गया जी? तब B80, अच्छा ये वाला मान दिया है 9 cm। अब कहता है AC का मान है, ये वाला दिया हुआ है 10 cm, ठीक है ना।
तो कहता है ना कि डी का मान क्या होगा, ये वाला का मान। अब तुम देखो ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी, आ ए सी का मध्य बिंदु ई है, आ ए बी का मान 12, आ बी सी का मान 9, आ ए सी का मान दिया हुआ है 10। तो कहता है डी का मान क्या होगा। देखो सिंपल सा बात है। अब इस सवाल में हमको क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दिया है, ये दिया, इससे मतलब है नहीं, जब ये मध्य बिंदु है तो एक करी आधा ना होगा जी, 9 है तो ये क्या हो जाएगा 6.5, 4.5। क्लियर है। चलिए आपका आज का आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल क्या है समझिएगा, बहुत बढ़िया है। त्रिभुज ए बी सी में कहता है सवाल में, त्रिभुज ए बी और सी में बी ई व सी एफ माध्यिका है। बी ई एक मतलब सामने वाला पेन होता है जी माध्यिका, और सी आई एफ, एफ यहाँ पर है। तो कहता है यदि सरल रेखा जी पर काटता है, सरल रेखा ए जी डी, सरल माने सीधा, तो ए यहाँ है जी यहाँ है, मतलब मिलाइए तो ए जी डी, डी मतलब नीचे ही ना होगा। तो कहता है ना कि डी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है। अब कहता है जी डी का मान 1.5 है, ये वाला 1.5 CM दिया है। तो कहता है ए डी का ये वाला पूरा मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। क्लियर। तो आपको पता है कि माध्यिका 2:1 में काटता है, तो ये 1.5 होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक करी दुगना होता है तो ये 1.5, तो ये 3, तो पूरा पूछ दिया। तो 1.5 + 3 बराबर बोलिए क्या हो जाएगा 4.5। सही है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप लोग शेयर मेरे दोस्त ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको लगे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आप सभी तक, आपके दोस्तों, आपको जानने वाले तक पहुंच रहा है। बहुत सा लोग हमें देख रहे हैं, थैंक यू। इसलिए मैं फ्री वीडियो बनाता हूं, कोई पेड क्लास नहीं है। तो आप लोग इसे बस आगे बढ़ा दीजिए, आपसे यही गुजारिश है। थैंक यू, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।